मुझ पे कहाँ रहते हो? फैजुल्लागंज। क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे? फैजुल्लागंज जा रहे थे, पैसा छीन गया। कौन छीन लिया? लोगों ने। बाराबंकी सिविल लाइन चौकी से 300 मीटर दूरी पर गरीब मजदूर से 500 रुपए की लूट। देवा बस स्टैंड से मजदूरी कर वापस जा रहा था पीड़ित मोहम्मद जुबेर। शुक्रवार की रात करीब 7:45 बजे घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित के अनुसार पहले बदमाशों ने पीटा, उसके बाद रुपए लूटकर भाग गए। क्या बदमाशों ने किसी कंफ्यूजन में मजदूर को बनाया अपना शिकार? पीड़ित के अनुसार पहले बदमाशों ने पीटा, उसके बाद रुपए लेकर भाग गए। खुल गई कानून व्यवस्था की पोल और चौकी सिविल लाइन पर नदारद नजर आए जिम्मेदार। कप्तान को जब किया गया फोन तब हरकत में आई कोतवाली और चौकी पुलिस। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनपद बाराबंकी की है, जहां कोतवाली नगर से थोड़ी दूर पर एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। कोतवाली नगर के चौकी सिविल लाइन पुलिस के 300 मीटर दूरी पर बंकी ब्लॉक के ठीक सामने एक गरीब मजदूर को बदमाशों ने निशाना बनाया। पीड़ित के अनुसार वो घर को जा रहा था, तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसको जमकर पीटा और उससे 500 रुपए लूट कर भाग गए। यह वारदात उस समय हुई जब करीब 7:45 बजे लोग अपने घर को आ जा रहे थे। लोग कब तक समझ पाते कि शायद कोई मारपीट का मामला होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इस पीड़ित के साथ एक बड़ी घटना अंजाम दी गई। रकम छोटी है लेकिन वारदात बहुत बड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बदमाशों ने एक छोटी रकम को लूटकर पुलिस को बहुत बड़ी चुनौती दे दी। वारदात के बाद जब पीड़ित चौकी पर पहुंचता है तो यहाँ कोई भी पुलिस कर्मी नहीं मिलता है। पुलिस चौकी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ठीक 7:45 बजे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। पीड़ित फूट फूट कर रो रहा है। उसकी मानो 50,000 से ज्यादा की रकम लूट ली गई हो। उसके लिए 500 रुपए उसकी मेहनत की कमाई को बदमाशों ने ऐसा चट किया कि वो अवाक रह गया। बंकी ब्लॉक के ठीक सामने इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। पहले तो लोग समझ पाते कि शायद मारपीट का मामला होगा, लेकिन बाद में पता चला कि साइकिल सवार मोहम्मद जुबेर को, जो अपने घर को जा रहा था, बदमाशों ने उसे पीटा और फिर उसे रुपए लूटकर भाग गए। इसके बाद जब चौकी पर पीड़ित पहुंचा तो वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब कप्तान को फोन किया गया तब पुलिस हरकत में आई। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। जनपद में थाना जो हमारी बेस लाइन है वहाँ पे मजबूती के साथ उसको मजबूत किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या थाने में स्वतंत्र रूप से आकर के कह सकता है। उसका निराकरण विधि सम्मत तरीके से किया जाएगा। हमारी जो एजेंसी है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं और डाउन दी लाइन जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो सभी पीपुल ओरिएंटेड होंगे, जनता के लिए जनोन्मुखी होंगे, जनता के लिए जनोन्मुखी व्यवस्था स्थापित करेंगे। किसी भी पब्लिक को ये ना लगे कि हम थाने में जा रहे हैं तो उसे डर लगे। शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। सभी लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। जितने भी माफिया तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एकदम ही स्पष्ट मैसेज। तो सुना आपने, कप्तान बाराबंकी आते ही जिले में कानून व्यवस्था को कायम करने की बात कह रहे थे, लेकिन ये क्या कि बाराबंकी जनपद में एक बड़ी वारदात तो नहीं, लेकिन इस बच्चे के लिए 500 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम है। वो घर जाते समय अपनी मेहनत की कमाई ले जा रहा था कि उसके सपने थे कि सुबह वो उस पैसों का कुछ खरीदेगा, लेकिन शाम के वक्त ही उसके पैसे को बदमाशों ने लूट लिया। 500 रुपए की रकम को पुलिस जुटलाने में तो जुट जाएगी कि शायद ये बड़ी रकम नहीं है, इसलिए यह मामला बड़ा नहीं है।
लेकिन इस वारदात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश कितना नीचे गिर सकते हैं। एक बच्चे को निशाना बनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और 500 रुपए लेकर भाग जाते हैं। हरकत में आई पुलिस ने हालांकि जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात के बाद जब चौकी पर पीड़ित पहुंचता है तो वहां पर कोई नजर नहीं आता है। इससे साफ नजर आ रहा है कि बदमाश क्यों ना अपने मंसूबे में कामयाब हो, क्योंकि पुलिस यहां से गायब है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। कहाँ रहते हो? वैजुल्लागंज। क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे? वैजुल्लागंज जा रहे थे, पैसा छीन गया। कौन छीन लिया? लोगों ने। हैं? लोगों ने मार के- कौन लोग थे मालूम है? पता नहीं कौन लोग। अच्छा, कई लोग थे उसपे? 6 लोग थे। बाइक से थे क्या? हाँ भाई, कहाँ पे हुआ घटना तुम्हारा? यही चौकी के पास। अच्छा। तो आपको इस बच्चे के रोने से अंदाजा लग गया होगा कि पीड़ित कितना परेशान है। उसके 500 रुपए नहीं मानो 50,000 की रकम चली गई हो, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की कमाई अपने घर को ले जाने की ठानी थी। लेकिन इसी बीच उसकी साइकिल को बदमाशों ने नीचे गिरा दिया और उसे मार पीट कर उसके 500 रुपए लूट कर भाग गए। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। मौके पर पुलिस ने चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या कोतवाली पुलिस और क्षेत्रीय पुलिस और जिम्मेदार जो इस चौकी पर तैनात थे उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। कप्तान साहब ने जिले में कानून व्यवस्था काम करने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन क्या इस वारदात का खुलासा करने में और बदमाशों को पकड़ने में कोई कामयाबी हासिल कर पाती है पुलिस या नहीं। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।